हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन हु क्लियर्ड एंड मेड इन दिस अटेम्प्ट सीए इंटर, जो सीए फाइनल में गए, सीए फाइनल वाले जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, जिन्होंने एक ग्रुप दिया एंड दे क्लियर्ड एंड दे आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन द फॉर द नेक्स्ट ग्रुप। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, बट मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा फॉर दोज हु हैव क्लियर्ड। जो क्लियर नहीं हुआ है ना, उनको आपके हेल्प की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज़ अटेम्प्ट्स का जो एक पेन होता है ना, जो एक सीए स्टूडेंट जिस फेज़ से गुज़रता है अटेम्प्ट लगने के बाद, वो सिर्फ एक सीए स्टूडेंट ही समझ सकता है। ना आपके दूसरे फील्ड के फ्रेंड समझ सकते हैं, ना कोई और। दिस इज़ अ बेटर ट्रुथ। सो एन्जॉय, चेरिश योर डे, दिस इज़ योर डे। एन्जॉय विथ योर फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, बट उनको भी सपोर्ट करना, दोज हु कुडंट मेक इट। ओके, शेयर योर नोट्स, शेयर योर स्ट्रैटेजीज एंड बी विद देम, दे नीड यू। अब इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो। कमिंग टूवर्ड्स दोज जो नहीं क्लियर कर पाए अनफॉर्चुनेटली, एंड मुझे ये पेन पता है बिकॉज मैं भी एक सीए स्टूडेंट ही था एंड मुझे भी अटेम्प्ट लगा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कुछ सीख के आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे मन में क्वेश्चंस रहेंगे, कहाँ गलती रह गई, मैं ही क्यों हमेशा। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने तो जॉब भी छोड़ दिया, अपना आर्टिकलशिप भी ख़त्म की, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा था, फिर भी मेरे साथ ये हुआ। आईसीआई ने बहुत ज़्यादा गलत किया है मेरे साथ। एंड ये सारे क्वेश्चंस वैलिड है, अपनी जगह पे वैलिड है। रोने का मन कर रहा है, जितना रोना है रो लो, पर डोंट टेक एनी हार्श डिसीजन लाइक सीए छोड़ दूंगा, या मैं बोथ ग्रुप्स एक साथ दूंगा, या मैं आज से 14-15 घंटा पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। नहीं, वेट, टेक अ ब्रेक। 2 से 4 दिन का ना ब्रेक ले लो, यू नीड इट। एंड देन आपको जो डिसीजन लेना है आप लीजिए, अपार्ट फ्रॉम मैं सीए छोड़ दूंगा। बिकॉज यहाँ तक आए हो ना, देन फिनिश इट, एंड ये होगा। एक बात तो साफ पता चली है कि इंस्टीट्यूट ने जो है एग्ज़िट अ बिट ईजी किया है, बिकॉज जिस तरीके का सीए फाइनल का रिजल्ट आया है, 20-25% पासिंग परसेंटेज, एंड एंट्री अ बिट टफ किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम ये बोले कि ठीक है 20-25% इज़ अ गुड रिजल्ट, बट ये भी तो फैक्ट है ना कि 75% 80% बच्चे कुडंट मेक इट, विच इज़ अ बिग नंबर। आज तक हमको यही देखने की आदत लगी है ना कि 9% रिजल्ट आया, 10% रिजल्ट आया, तो 20% सीम्स टू बी वेरी गुड, बट 80% बच्चों का क्या नहीं हुआ क्लियर। कोई नहीं, होता है। अभी हम लोग कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करेंगे कि अब आगे क्या करें, सिंगल ग्रुप दे, बोथ ग्रुप्स दे, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, या फिर अब आगे क्या क्लासेस लेनी है नहीं लेनी है। फ़िलहाल बी विथ योर सेल्फ, बिकॉज 3 दिन बाद 4 दिन बाद ये लड़ाई तुमको वापस से लड़नी है, वो भी खुद के भरोसे पे, खुद को मोटिवेट करके। ये भी एक टाइम पे लग रहा होगा यार अब सब दोस्त लोग आगे निकल गए, अब मेरे पेरेंट्स मुझ पर ट्रस्ट करेंगे नहीं करेंगे। कोई कहीं नहीं जा रहा है, आपके पेरेंट्स आपको ट्रस्ट करेंगे नहीं भी, ठीक है। इन केस आपके फ्रेंड्स आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, यू हैव टू बाउंस बैक, बिकॉज इस फेज से अगर आपको कोई उठा सकता है तो वो सिर्फ आप हो। पता है, वापस से वही सारे बुक्स पढ़ो, राइट फ्रॉम द स्क्रैच, पूरा अमेंडमेंट छान निकालो। आई कैन फील इट, बट दिस इज़ द रियलिटी एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हमसे भी हुई है, एंड वी हैव टू एडमिट इट। ठीक है, कुछ गलतियाँ आईसीएआई ने भी किया रहेगा मार्क्स देने में, जहाँ पे आपको मार्क्स आप डिज़र्व करते थे आपको नहीं मिले, ओके नोटेड, ठीक है। स्पेशली थियरी में भी कभी कभी ये होता है, कभी कभी नहीं, बहुत बार होता है, बट दिस इज़ नॉट द एंड। जब आपको यहाँ से वो एक पास का टैग देखने मिलेगा ना नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तब आपको लगेगा कि ठीक है यार, वर्थ इट, मैंने किया अटेम्प्ट लगने के बावजूद। दैट फेज़ यू विल एन्जॉय। तो ये जो है ना, एक बैड फेज़ समझो, एक टेम्पररी फेज़ समझो इसको यार। इसके चलते कोई भी हार्श डिसीजन नहीं लेना है। आई नो
बहुत ही ज़्यादा डाउन फील हो रहा होगा, बिकॉज ज़िंदगी में कभी रिजल्ट नहीं देखा ना हमने ऐसा, स्पेशली जिनको पहली बार अटेम्प्ट लगा है, स्कूल में टॉपर, कॉलेज में टॉपर। सडनली व्हाट हैपेंड, ये हमारा रिजल्ट है क्या, ये मेरा रिजल्ट है? ये मेरा रिजल्ट हो ही नहीं सकता यार, बिकॉज ICIP डिमांड क्या करता है, मिनिमम 50% मार्क्स। कुछ बच्चों के 50% आते भी है बट एग्रीगेट क्लियर नहीं हो पाता है, लाइक कोई सब्जेक्ट में लेस देन 40 रह जाता है। कोई नहीं, होता है, टेक अ डीप ब्रेथ, थोड़ा सा ब्रेक लो, काम डाउन योर सेल्फ, रोना है रो लो, 3 से 4 दिन का ब्रेक लो, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, एंड देन विल फिगर इट आउट कि कैसे करना है, जैन अटेम्प्ट देना है या उसके बाद वाला अटेम्प्ट देना है। बट अभी बी विथ योर सेल्फ, मोटिवेट योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट वॉट हैपन, बिकॉज देखो 90% सी स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट पता होता है। द मोमेंट यू एंटर आउट ऑफ द एग्जाम हॉल यू नो what are the consequences, this is the reality। 10% केसेस में, 15% केसेस में ठीक है, हम लक के बेसिस पे चलते हैं या हमारी गलती नहीं होती है एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम क्लियर कर जाएंगे। पेपर ही चेकिंग में डालना है, डालो, आंसर शीट्स मंगवानी है, मंगवा लो, उसको सजेस्टेड आंसर से कंपेयर करो एंड देखो, इवेल्युएट योर सेल्फ, री इवेल्युएट योर सेल्फ, आप कहाँ पे गलत हो। कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ रहेगा, या आपने क्वेश्चन बैंक्स नहीं किए रहेंगे प्रैक्टिस, या फिर आपने 100% सिलेबस का कवरेज नहीं किया रहेगा। देयर मस्ट बी समथिंग, एक्सेप्ट इट, बिकॉज ये पेन होगा एंड होना भी चाहिए। डिसरिस्पेक्ट भी लग रहा होगा कि यार आप खुद के नज़र में भी गिर गए रहेंगे, विच इज़ मैंडेटरी। एंड जब तक वो पेन फील नहीं होगा ना, वो अंदर से पोटेंशियल आएगा ही नहीं कि मेरे को अब करना है। सो हैव दैट पेन, फील दैट पेन एंड मूव अहेड, बिकॉज नेक्स्ट अटेम्प्ट आप ही का है एंड आप कर लोगे। स्वॉट एनालिसिस करो, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कहाँ अमेंडमेंट है, कहाँ अमेंडमेंट नहीं है, देखिए। बट अभी नहीं, अभी होल्ड ऑन, चीज़ें अभी अभी हुई है, ठीक होने थोड़ा वक्त लगेगा। जस्ट अ बैड फेस, एक बैड पैच है, इसके बाद फिर से ट्रेंड आएगा ऊपर की तरफ का एंड वो आप ही का होगा एंड आप कर लोगे। लिटरली मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देयर इज़ वन फ्रेंड, उसका CA इंटर 8th अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। शी वॉज डूइंग हर जॉब, शी वॉज डूइंग हर आर्टिकलशिप, उसके साथ साथ लिटरली शी डिडंट गिव अप, उसने किया। मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ कि ठीक है अटेम्प्ट इज़ गुड, अटेम्प्ट लगना चाहिए, नहीं, बट जस्ट वॉन्ट टू से वन लास्ट चांस, वन लास्ट ट्राई। आइसोलेट हो जाओ 3 से 4 दिन बाद, डोंट शो योर फेस टू एनीवन। एक फ्रेंड होगा, परमानेंट फ्रेंड होगा जो आपके साथ रहेगा, शेयर योर थिंग्स विथ हिम और हर, बट आइसोलेट योर सेल्फ लास्ट 2 महीने के लिए। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज यहाँ से अब उठना है और वो आपकी जिम्मेदारी है। यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट हैपन्स। सारे आंसर शीट्स मंगवा लो, देखो कहाँ गलती हुई है, क्या गलती हुई है, एंड आप जितना खुद को जानते हो उतना कोई नहीं जानता। आपको रिज़ल्ट कहाँ गड़बड़ हुई है वो आपको ज़्यादा बेटर पता है। अपने अंदर झाँको एंड फाइंड आउट करो कि रिज़ल्ट की गड़बड़ी कहाँ हुई है, एंड ये आपको पता भी है। सो एडमिट द फैक्ट कि अटेम्प्ट लगा है, लगता है, एंड जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हुई है माइंडेड आगे रिपीट ना हो। एंड मोस्ट ऑफ द बच्चे जिन्होंने बहुत प्रिपरेशन की थी बट लक फैक्टर की वजह से यहाँ वहाँ रह गया, समथिंग गुड इज़ कमिंग, वापस से रीस्टार्ट करो and show it that you can do it। okay, bye bye, take care। जो भी आपको स्ट्रैटेजीज चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है, एक ग्रुप के लिए जाना है, 2 ग्रुप के लिए जाना है, जस्ट कॉमेंट इट डाउन, आई विल कम अप विद अ वीडियो। एंड एक कमेंट ज़रूर डाल देना, वी विल गिव आर 200% एंड वी विल मेक श्योर दिस अटेम्प्ट वुड बी आर लास्ट अटेम्प्ट इन द सेंस हम पास ही होंगे एंड हम क्लियर करके ही रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।